10:13 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। नेहा, 22 साल की एक लड़की, अपने कमरे की नींद से अचानक उठ बैठी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उसके नाम से पुकारा, नेहा। उसने इधर उधर देखा लेकिन कमरा एकदम खाली था। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बाहर बालकनी की तरफ चली गई। शायद थोड़ी ताज़ी हवा मिल जाए। बाहर हल्की ठंड थी। उसने बालकनी के रेलिंग पर हाथ रखा और नीचे देखा। पूरा मोहल्ला सो रहा था। तभी उसकी नज़र सामने वाली इमारत की छत पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था, एक काली परछाई, एकदम सीधी, हिले बिना। नेहा ने आंखें मिचमिचाकर देखा। वो कोई औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल उसके चेहरे पर फैले हुए और उसकी आंखें सीधे नेहा की तरफ थीं। घबरा गई और अंदर भागना चाहा, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए हों। वो औरत अब धीरे धीरे बालकनी की रेलिंग पर चढ़ने लगी, लेकिन वो वहां से गिरी नहीं, वो हवा में खड़ी हो गई। नेहा की आंखों के सामने वो साया अब उड़ता हुआ सीधा उसकी बालकनी की तरफ आ रहा था। नेहा की सांसें रुक सी गईं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल वो साया उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके कान में एक फुसफुसाहट आई, तू यहाँ क्यों है? ये मेरा घर है। और फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह नेहा के माता पिता ने उसे बालकनी में बेहोश पाया। जब डॉक्टर आया तो उसने बताया कि नेहा अब कुछ भी बोल नहीं पा रही। उसका गला जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। और तब से लेकर आज तक नेहा रोज रात 2:13 बालकनी की ओर देखने लगती है, बिना पलक झपकाए। और जब कोई पूछता है कि क्या देख रही हो, तो बस एक ही जवाब देती है, वो अब भी यहीं है, वही जगह, मेरी बात।